एक बार इंद्रलोक में 9 ग्रहों के बीच बहस छिड़ गई कि सबसे बड़ा देवता कौन है। परंतु जब कोई निर्णय नहीं हो पाया तो वे सब उज्जैन के न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि किसी को छोटा कहना अपमान होगा, इसलिए उन्होंने 9 धातुओं के सिंहासन बनवाए। सभी ग्रहों को अपनी पसंद का सिंहासन चुनने के लिए कहा गया। शनिदेव ने अंत में लोहे का सिंहासन चुना। राजा ने कहा, जो जिस सिंहासन पर बैठा है उसका स्थान वही है, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि शनिदेव की स्थिति सबसे छोटी थी। शनिदेव, जो नीले रंग के हैं और काले कपड़े पहनते हैं, इस अपमान से क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, राजन, तुमने मेरा अपमान किया है। मैंने बड़े बड़े देवताओं को बर्बाद कर दिया है, तुम क्या हो? उन्होंने राजा को चेतावनी दी कि अब वे उनकी शक्ति देखेंगे। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य के जीवन में विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। शनिदेव एक सौदागर बनकर आए और राजा ने एक घोड़ा खरीदा जो उन्हें जंगल में ले जाकर गायब हो गया। राजा जीवित रहने के लिए जंगली रास्तों पर भटक गए। उसी दौरान राजा एक नगर में पहुंचे जहां एक सेठ ने उन्हें भोजन कराया। सेठ के घर दीवार पर लटकी तस्वीर में मोरे ने सोने का हार निगल लिया और सेठ ने राजा पर चोरी का आरोप लगाया। वहां के राजा ने विक्रमादित्य के हाथ और पैर काटने का आदेश दे दिया। अपंग अवस्था में राजा को एक तेली ने सहारा दिया। राजा अब कोल्हू पर बैठकर बैल हाँकने का काम करने लगे। वर्षों बीत गए। एक शाम जब राजा कोल्हू पर बैठे मधुर स्वर में गा रहे थे, उनकी आवाज सुनकर पास की राजकुमारी मोहित हो गई। जब उसे पता चला कि यह वही चोर राजा है, तब भी उसने उनसे शादी करने की जिद की। उसी रात शनिदेव राजा के सपने में आए और कहा, देखा मेरा प्रभाव? राजा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मुझे बहुत दंड दिया, लेकिन प्रार्थना है कि जैसा दुख मुझे दिया वैसा किसी और को मत देना। शनिदेव राजा की दयालुता और धैर्य से प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा के हाथ पैर वापस ठीक कर दिए और उन्हें पहले से भी ज्यादा वैभवशाली बना दिया। आखिरकार राजा विक्रमादित्य वापस उज्जैन लौटे और घोषणा की कि शनिदेव क्रूर नहीं बल्कि न्यायप्रिय हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि धैर्य और क्षमा हमेशा फल देते हैं।